गुड मॉर्निंग क्लास 9। शुरू करती हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सब टॉपिक व्हाट आर राइट्स इन द चैप्टर डेमोक्रेटिक राइट्स के अंदर। हम लोग ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था दैट व्हाई डू वी नीड फंडामेंटल राइट्स और व्हाई फंडामेंटल राइट्स आर नेसेसरी। उस टॉपिक के थ्रू हम लोगों ने दो इंसिडेंट डिस्कस किया था दैट वाज बिन विच वाज हेल्ड इन द वर्ल्ड। One is that was in the USA, Guantanamo Bay, where 600 persons people has been arrested all over the world due to the incident which was occur in that was New York. And the next one was that Kosovo, again that was in Yugoslavia. That was part of a Yugoslavia before the Yugoslavia split into 7 provinces. So we have discussed about, and through that incident it's clear that why it is important to have a fundamental rights. Now next topic which we will learn in today's class, what are rights. So let's start the class and move ahead with the topic what are rights. Now rights are claimed of a person over other fellow beings, over the society, over the government. तो इट्स वेरी सिंपल डेफिनेशन कि क्लेम हम राइट्स कैसे कहेंगे। द राइट्स जो है वो क्लेम है जहाँ पे आप मांगते हो दूसरे पर्सन से, अपने दोस्तों से, अदर फेलो बींग्स, सोसाइटी से एंड द गवर्नमेंट से कि आपके पास अधिकार होना चाहिए जिसके थ्रू आप कुछ भी काम इजीली कर सके, जिसमें आपको कोई भी रोक टोक ना हो। सो वी ऑल वांट टू लिव हैप्पीली विदाउट एनी फियर, विदाउट बीइंग सब्जेक्टेड टू डिरोगेटरी ट्रीटमेंट। मतलब कि जहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि हम आराम से रह सके, हैप्पीली रह सके, जहाँ पे हमें कोई डर ना हो, भय ना हो कि हमें कोई पकड़ लेगा, अरेस्ट करेगा, हमारे साथ व्यवहार जो है वो बहुत बुरा करेगा, गंदा व्यवहार करेगा, जिस तरह से यूएस के थ्रू उनके सोल्जर्स ने किया था। नाउ फॉर दिस वी एक्सपेक्ट टू बी treated by others in such a way that does not harm us in any way. तो ये treated होगा, teased नहीं है, treated, ठीक है, यहाँ आर स्किप हो गया। तो इसी तरह से इसके लिए हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ जो आसपास है, हमारे लोग हैं, हमारे फ्रेंड है, सोसाइटी है, गवर्नमेंट से हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे और वो हार्मफुल ना हो, डज नॉट हार्म, और हम जिसके साथ व्यवहार करें वो भी किसी को हार्म ना पहुँचाए। तो सिमिलरली आवर एक्शंस शुड नॉट ऑल्सो हर्ट अदर्स। उसी तरह से हम दूसरे से अगर चाहते हैं तो दूसरों भी हमसे वही चाहता है। द सेम गिव एंड टेक पॉलिसी। अगर आप किसी से इच्छा करते हो कि आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार करे तो दूसरा भी वही चाहता है। तो अगर हमारे साथ अच्छा होगा तो हम भी दूसरों के साथ अच्छा करेंगे। इसीलिए सिमिलरली आवर एक्शन शुड नॉट ऑल्सो हर्ट द अदर्स। Thus, a right is possible when we make an assertion that is equally possible for others also. अभी हमें क्या करना चाहिए फिर कि हमें राइट्स जो है इम्पॉर्टेंट है, जो हमारा एजर्ट करता है इक्वल, ताकि सभी को इक्वल बराबर अधिकार दिया जाए। किसी पर्टिकुलर एक को अधिकार दिया, दूसरे को अधिकार नहीं दिया, वैसा नहीं, इक्वलिटी सभी में बराबर होना चाहिए। एंड यू कैन नॉट हैव अ राइट टू हर्ट अदर्स। साथ साथ आपके पास अधिकार ये नहीं है, राइट्स ये नहीं कि आप दूसरों को तकलीफ पहुँचाओ, दुख दो। यू कैन नॉट हैव अ राइट टू प्ले अ गेम इन सच अ वे। साथ साथ हमारे पास राइट्स तो हैं, लेकिन ऐसी राइट्स तो नहीं कि हम प्ले गेम्स खेल रहे हैं लेकिन हम अपने नेबर्सहुड में उनके विंडोज़ को तोड़े, उनकी कांच को तोड़े, ब्रेक करें, उनकी बात नहीं मारे, उनको परेशान करें। दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ राइट, क्योंकि उनका भी तो राइट्स है, दे कैन स्टे पीसफुली, वो भी तो वही चाहेंगे। लेकिन हम लोग अगर कोई खेल रहा है उनके आसपास, अब उनकी बात नहीं मान के उनको डिस्टर्ब कर रहा है तो उनकी राइट्स भी हर्ट होती है। सो द Serbs in Yugoslavia could not have taken over the whole country only for themselves. तो यहाँ पे देखा गया सर्ब्स जो थे यूगोस्लाविया वाले, उन्होंने क्या किया अपने लिए, बाकियों को उन्होंने, वो भूल गए कि बाकी अल्बेनियंस भी हैं उस कंट्री के अंदर जो एथनिक पीपल्स हैं, उन्होंने अपने लिए पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है, होल कंट्री अपने लिए रख लिया, सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे। सो द assertions or claim we make should be reasonable. तो ये गलत है, क्योंकि हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए कि जो आप चाहते हो वो रिजनेबल है या नहीं। सो दे शुड बी सच दैट कैन बी मेड अवेलेबल टू अदर्स इन इक्वल मेजर्स। अब यहाँ पर जैसे घर पे मान लो कि आप 2 भाई बहन हो और कुछ गिफ्ट पापा लेके आए, लेकिन इसमें से एक है और एक का नहीं है तो फिर एक को बुरा लगता है, या फिर 2 है और दोनों एक नहीं ले लिया
दूसरे को छोड़ दिया, ये सोच के कि वो छोटा है क्या करेगा। तो इस तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट इज़ द सेम थिंग विच वॉज हेल्ड इन सर्ब। वहाँ पर उन्होंने अपने बारे में सोचा, अल्बेनियंस को अलग करने के लिए सोचा, उसको निकालने के सोचा, जिसके लिए उसने मास मैसेकर किया। तो ऐसा जो भी होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए और सभी को मिलना चाहिए बराबर। देयरफॉर अ राइट कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो राइट्स इतना ईजी है कि हमें मिलना चाहिए, लेकिन हमें साथ साथ एक और चीज़ हमें देता है राइट्स, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पेक्ट अदर राइट्स। कि हमें आज़ादी है, लेकिन साथ साथ हमारे ऊपर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हमें दूसरों की राइट्स को भी रिस्पेक्ट करना है, वो भी सीखना है। वो नहीं भूलना है कि हमें आज़ादी है तो हम बहुत चिल्ला चिल्ला के बात करेंगे, डांस करेंगे, लाउड स्पीकर लगा देंगे और आसपास अपने जो नेबर्स हैं उनको परेशान करेंगे। उनका भी तो राइट्स है दैट दे कैन स्टे पीसफुली। तो हमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें ये कौन देता है, जब हमें राइट्स मिलती है तो हमारे साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड हो जाती है। समथिंग does not become our rights only because we claim it. It has to be recognized by the society in which we live. तो कभी कभी देखा गया है कि जो राइट्स हमारे लिए कहा जाता है कि वो हमारे राइट्स, लेकिन वो हम चाहते हैं इसीलिए हमारा राइट्स है, ये नहीं। क्योंकि वो राइट्स अगर हम मांग रहे हैं लेकिन वो राइट्स किसी और को डिस्टर्ब कर सकता है, सोसाइटी को वो अच्छी नहीं लग रही है, तो वो राइट्स नहीं होगा। लेकिन जो हमने राइट्स क्लेम किया है, वो सोसाइटी ने भी एक्सेप्ट किया है, रिकॉग्नाइज किया है, तो वो उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मतलब जो सबके लिए बराबर सही हो, किसी को तकलीफ ना दो, वो राइट्स होती है। सो राइट्स अटेन सेंस ओनली इन सोसाइटी। तो राइट्स का मतलब जिसका कोई सेंस है, सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करती है, तभी वो राइट्स। एवरी सोसाइटी मेक सर्टेन रूल्स और रेगुलेट टू कंडक्ट। हर सोसाइटी का अपना रूल्स और रेगुलेशंस होता है, वो कंडक्ट करती है, मेंटेन करती है, रेगुलेट करती है, विच टेल्स अस व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। और जो बताती है हमें कि हमारे लिए सही क्या है, हमारे लिए गलत क्या है। व्हाट इज़ ऑथोराइज्ड बाय सोसाइटी। जो सोसाइटी इसको ऑथोराइज करती है एज राइटफुल कि वो सही है, और वो फिर राइट्स बन जाता है। अगर सोसाइटी इसको ऑथोराइज नहीं करती है, राइटफुल नहीं बताती है, तो राइट्स नहीं है वो। दैट इज़ वाई द आइडिया ऑफ राइट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इसीलिए राइट्स की जो आइडियाज़ है पहले समय में और आज के समय में ह्यूज डिफरेंसेस है। तो इसीलिए टाइम टू टाइम एंड सोसाइटी टू सोसाइटी राइट्स की जो आइडियाज़ है वो चेंज होती रहती है। 2 centuries earlier means 200 years ago, if anyone said that the women should have right to vote, it would have sounded strange। कि अगर 200 years अगर कोई सोचता कि वुमेन्स के पास अधिकार होना चाहिए राइट वोट देने का, तो उनको ये अजीब लगता, क्योंकि तब वो था ही नहीं सिस्टम कि वुमेन्स को राइट है, राइट टू गिव वोट। तो इस तरह से जो चीज़ें पहले नहीं थी आज है हमें, क्योंकि आज हमें वो दिया गया है। क्यों? क्योंकि वी हैव फाइट फॉर दैट। क्योंकि हमें वो चाहिए था अधिकार, बराबर इक्वल स्टेटस चाहिए था वुमेन्स को। वुमेन्स मूवमेंट दे हैव स्ट्रगल अ लॉट दिस आफ्टर 200 years, दे ऑल्सो फाइट 200 years, तब जाके उनको राइट्स मिला। सो टुडे नॉट ग्रांटिंग देम वोटिंग राइट्स इन सऊदी अरेबिया अपीयर स्ट्रेंज। आज देखा जाता है कि जो सऊदी अरेबिया में उन्हें राइट्स, वुमेन्स को राइट्स नहीं है राइट टू वोट, तो हमें अजीब लगता है कि हमें तो राइट्स है लेकिन वहाँ पे वुमेन्स को क्यों नहीं है, क्योंकि उनकी सोसाइटी ने उनको अलाउ नहीं किया, हमारी सोसाइटी ने हमें अलाउ किया। सो दैट इज़ अ स्ट्रेंज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। When the socially authorized claims are written into law, they acquire real force। तो जिस तरह से सोशली ऑथराइज किया गया, उसको क्लेम किया गया, रिटर्न बना दिया गया, फिर बाद में उसको रियल फोर्स मिलाया गया, लागू करवाया गया। अदरवाइज दे रिमेन ओनली एज नेचुरल और मोरल राइट्स। नहीं तो अगर सोसाइटी इसको क्लेम नहीं करती और उसको ऑथराइज नहीं करती, रिटर्न में नहीं होता, रूल्स नहीं बनता, तो वो क्या हो जाता है, एक नेचर के जैसा कि हाँ ये रूल्स मानना है तो मानो, नहीं तो नहीं। लेकिन जब वो लीगलाइज हो जाता है, लॉ बन जाता है, तो एवरी वन हैज़ टू अबाइड, उसे मानना ही पड़ेगा। द प्रिजनर इन गुटनवा बे हैड अ मोरल क्लेम नॉट टू बी टॉर्चर और ह्यूमिलेटेड, बट दे कुड नॉट गो टू एनी वन टू इन्फोर्स दिस क्लेम। और यहाँ पे गुटनमा बे में जो प्रिजनर्स थे उनका भी मोरल क्लेम क्या था कि उन्हें टॉर्चर नहीं किया जाए। बहुत ज़्यादा टॉर्चर करे थे तो टॉर्चर नहीं करना चाहिए उनको, ना ही उनका इंसल्ट करना चाहिए, ह्यूमिलेट करना चाहिए। लेकिन वो अपनी राइट्स के अधिकार के लिए कहाँ जाते ताकि ये राइट्स उन्हें मिले।
When law authorize some claims, they become enforceable. जब लॉ ऑथराइज करता है, जब रूल्स ऑथराइज करता है, तब वो क्लेम हो जाता है जिसे हमसे कोई नहीं छीन सकता. वी कैन देन डिमांड फॉर द एप्लीकेशन. फिर हम उसको डिमांड करते हैं कि वो कहाँ अप्लाई करें, उस रूल्स को कहाँ अप्लाई करें. When fellow citizens or the government do not respect these rights, we consider it as violate our right. अगर यही राइट्स हमारे सिटीजन्स, हमारे दोस्त, हमारी गवर्नमेंट तक अगर ये नहीं मानते तो हम कहाँ जाएंगे. लगेगा कि हमारे राइट्स, हमारी रिस्पेक्ट नहीं की जा रही, हमारे राइट्स हमसे छीन लिया गया, तो हमें लगता है वी आर वायलेटिंग, हमसे हमारा अधिकार छीन लिया गया. तो ऐसे सिचुएशंस में हमें राइट्स दिया गया दैट वी कैन गो अगेंस्ट फॉर दैट एंड वी फाइट फॉर आवर राइट्स. एंड वेयर वी विल गो, वी विल मूव टू द कोर्ट टू प्रोटेक्ट द राइट. क्योंकि हमारे 6 कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे फंडामेंटल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज उसके थ्रू. Thus we want to call any claims a right if it has to included these 3 qualities. तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम क्लेम करते हैं कि ये हमारे लिए राइट्स है, तो वो क्या होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है कि वो रीजनेबल होना चाहिए, लोग उसे बाकियों को समझ में आए, दूसरों का हर्ट ना करे, सोसाइटी से रिकॉग्नाइज करे और बाद में उसे लॉ सैंक्शन करता है. तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ है, तब जाके वो राइट्स बनता है. तो राइट्स का क्या होना चाहिए, 3 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़. रीजनेबल क्लेम, कि हम जो मांग रहे हैं वो दूसरों के लिए, हमारे लिए, दूसरों के लिए भी सही हो. दूसरा, उसे सोसाइटी जो रिकॉग्नाइज कर रही है उस राइट को. तीसरा, उसे गवर्नमेंट भी सैंक्शन कर रही है, तब जाके वो राइट्स जो हम क्लेम करते हैं वो राइट्स बन जाता है. तो ये था डेफिनेशंस व्हाट इज राइट. नाउ व्हाई डू वी नीड राइट्स इन अ डेमोक्रेसी. हमें राइट्स क्यों चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर. राइट्स आर एसेंशियल, इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट्स, सो दैट वी कैन लिव हैप्पीली अ लाइफ, हेल्दी लाइफ. सो द वेरी सस्टेंसेंस ऑफ डेमोक्रेसी जहाँ पे राइट्स सभी को मिलना चाहिए, अधिकार सबको मिलना चाहिए. सो इन अ डेमोक्रेसी सिटीजन मस्ट हैव द राइट टू वोट एंड राइट टू बी इलेक्टेड. तो डेमोक्रेटिक देश के अंदर, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में सिटीजन के पास राइट्स होना चाहिए. इंपॉर्टेंट राइट सबसे है कि उसे राइट वोट देने का अधिकार हो, और जो वोट दे रहा है कभी ना कभी वो खुद चुनाव में खड़ा भी हो, राइट टू बी इलेक्टेड इन दैट. तो इसी तरह से ये राइट्स हो गया. फॉर होल्डिंग इलेक्शंस, अगर आप चुनाव लड़ते हो, इट इज़ एसेंशियल दैट सिटीजन शुड हैव द राइट्स टू एक्सप्रेस देयर व्यू. अब इलेक्शंस में जो खड़े हो रहे जो कैंडिडेट्स, सिटीजन्स, तो उनको क्या होना चाहिए कि उनके अधिकारों की वो अपने विचारों को बता सके, फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सके एंड टेक पार्ट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़. और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो भी काम होता है उसमें वो पार्ट ले सके. तो ये अगर राइट्स नहीं होगा तो वो कहाँ से करेंगे, वो कर ही नहीं पाएंगे. तो इसी तरह से दीज आर द राइट्स विच आर रिक्वायर्ड एंड नेसेसरी. राइट्स ऑल्सो परफॉर्म वेरी स्पेशल रोल इन डेमोक्रेटिक विच प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज़. जो माइनॉरिटीज़ है कम पॉपुलेशंस के अंदर, उसको वो प्रोटेक्ट करती है. किससे, जो मेजोरिटी में है, क्योंकि मेजोरिटी हमेशा दबाता है. हमेशा दो, अगर एग्जाम्पल देख लो, भाई बहन में होता ये ऑपोजिट भी होता है, वो रेयर होता है. जब माइनॉरिटीज़ कभी कभी पावरफुल हो जाता है, तो मेजोरिटीज़ जो बड़ा होता है हमेशा पावरफुल, वो माइनॉरिटीज़ छोटे को दबाता है. तो ये लगभग ऐसा ही होता है. और इसका ऑपोजिट भी होता है कि कहीं कहीं माइनॉरिटीज़ ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, मेजोरिटी कमज़ोर पड़ जाता है. वो रेयर केसेस में होती है. सो दे मेक श्योर दैट द मेजोरिटी cannot do whatever it's want. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है राइट्स की मेजोरिटी हमेशा अपनी मनमानी ना करे. इसके लिए राइट्स है ताकि वो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट कर सके. राइट्स आर गारंटेड. राइट्स क्या, गारंटेड विच कैन बी यूज व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग. राइट्स ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई चीज़ गलत हो जाता है तो क्या करना चाहिए, विच आर गारंटेड विच कैन बी यूज. अगर वो गलत हो गया तो उसको सही कैसे किया है, कैसे करना है, ये बहुत ज़रूरी है. So things may go wrong when some citizens may want to take away others' right. और वो तब गलत होता है कि अगर कुछ सिटीजन्स अपनी इच्छा से, अपने लिए, अपनी सुविधा के लिए सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और दूसरों की राइट्स छीनने की कोशिश करते हैं, तब वो गलत हो जाता है. This generally happen when those in majority. ये तब होता है जब जो मेजोरिटी के अंदर रहते हैं, जो मेजोरिटी में है, पावर में है, वो डोमिनेट करना चाहते हैं माइनॉरिटीज़ के ऊपर. वो हुकूमत करना चाहते हैं जो कम है उनके ऊपर, कमज़ोर के ऊपर. ये तब होता है. द गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट द सिटीजन्स
right in such circumstances. तो ऐसे सिचुएशंस में गवर्नमेंट्स का इम्पोर्टेंट वर्क क्या होता है? टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स फ्रॉम दिस सर्कमस्टांसेस. ऐसी सिचुएशंस में, ऐसे हालात में गवर्नमेंट्स का पहला काम होता है कि वो अपनी माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करें. वो कैसे होगा? जब उनके पास राइट्स होंगे. बट समटाइम्स इलेक्टेड गवर्नमेंट में नॉट प्रोटेक्ट और मे इवन टेक अवे द राइट ऑफ आवर ओन सिटीजन्स. हमने जैसे एग्जाम्पल्स देख लिया अभी दो कोसावा वाला. तो यहाँ ऐसा भी होता है कि समटाइम्स ऐसा देखा गया इलेक्टेड जो गवर्नमेंट होती है वो खुद प्रोटेक्ट नहीं करती किसी के राइट्स, बल्कि वो जनता से ही उसके राइट्स छीनने की कोशिश करती है. ऐसे सिचुएशन अगर होता है तो क्या करें? द सम राइट्स नीड टू बी प्लेस हायर देन द गवर्नमेंट. तब ऐसे समय में, ऐसे सिचुएशंस में कुछ राइट्स जो है उसे एकदम ऊपर रखना चाहिए, टॉप में रखना चाहिए, गवर्नमेंट से भी ऊपर रखना चाहिए, सो दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट वायलेट देम. इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट्स भी उसे वायलेट नहीं कर सकते, मतलब उसे खराब नहीं कर सकती, उसे तोड़ नहीं सकती, उसे अपनी मनमानी नहीं कर सकती. इन मोस्ट डेमोक्रेसीज द राइट फंडामेंटल टू द सिटीजन्स आर रिटन डाउन इन दिस कॉन्स्टिट्यूशंस. तो इसीलिए जो मोस्टली डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती है उनमें से जो राइट, फंडामेंटल राइट्स होता है सिटीजन्स के लिए, वो इसीलिए लिखा होता है कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर ताकि उनसे उनका राइट्स कोई ना छीने. और कुछ राइट्स को वो अब तक गवर्नमेंट बना के रखा जाता है ताकि उनकी राइट्स, इवन गवर्नमेंट्स कैन नॉट वायलेट दिस राइट्स, उनके अगेंस्ट में जाके. तो इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ कैन वी सिक्योर दिस राइट्स. तो हमें इस राइट्स को, अपने राइट्स को कैसे सिक्योर करके रखना, कैसे बचा के रखना है, ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया अभी कि जो मोस्टली राइट्स, कुछ राइट्स को गवर्नमेंट से अबव रखना चाहिए. ये एग्जाम्पल हमें अभी जो कोसावा वाला डिस्कस किया था, दैट गिव्स अ गुड एग्जाम्पल्स कि ऐसे देश में जहाँ पे इलेक्शंस हुआ, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, जनता ने इलेक्शंस के थ्रू अपने गवर्नमेंट्स को, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स चूज़ किया, और उस गवर्नमेंट्स जो था, वो जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उसका जो आर्मी था, आर्मी को उसने इन्फ्लुएंस किया और आर्मी ने उनकी बात मान के उन्हीं के लोगों के ऊपर, अपने ही लोगों के ऊपर, दैट वाज अल्बेनियंस के ऊपर, उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने उनके ऊपर टॉर्चर करना शुरू कर दिया. सबसे पहले उनको क्या बताया कि आइदर दे कैन लीव द कंट्री और एक्सेप्ट व्हाट एवर द सर्व, जो सर्व उनके ऊपर टॉर्चर करे वो सहे. तो ये देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट इलेक्टेड थे जनता के थ्रू, लेकिन जनता ने गलत कहीं ना कहीं यहाँ पर, तो ये ऐसी चीज़ों में फिर जनता क्या करे, तो इट मस्ट हैव सम राइट्स. तो राइट्स बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसी राइट्स भी होनी चाहिए जो गवर्नमेंट्स के अवब हो, तहाँ पे गवर्नमेंट्स उस राइट्स को वायलेट ना कर पाए, और इन केस ऐसा होता है तो दे कैन मूव अगेंस्ट, तो उसके लिए वो आगे भी जाए. ठीक है. तो इस तरह से ये दो केसेस जो हमने डिस्कस किया था वो रियली एक अच्छा इम्पॉर्टेंट है, जिसके थ्रू हमें बहुत कुछ सीखने को, प्रेजेंटली सिचुएशंस किस तरह से हो सकती है वो आपको बताया जाता है. द नेक्स्ट टॉपिक जो है, हाउ कैन वी सिक्योर दिस राइट, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है. थैंक यू.